जब हमारा नाम जब हमारा नाम गहराई में चला जाता है तो गहराई में अनंत जन्मों के पड़े हुए पाप के संस्कार भी यानी के जल जाते हैं। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी भी घास के बहुत बड़े सूखे ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसी हृदय में पहुंचा हुआ नाम हमारे पापों को जलाकर ढेर कर देता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। एक तार नाम जप, स्वीकृति, सुमरति और सुमरण, ये जब पांचों बातें सुमरण में यानी कि आपके यादगार में रहेंगी तो तब आपको जो ये आपका प्रश्न है इसका उत्तर केवल मौखिक ही नहीं मिलेगा कि आपके हृदय में अंदर भी आपके राधिसम अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति हो जाएगी यानी कि भगवान से परायापन मिट जाएगा, अपनापन हो जाएगा और खोए हुए परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपका जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएगा और आपके अंदर स्वाभाविक ऐसी शक्ति जागृत होगी कि आपको लगेगा कि अरे हम तो राजऋषि हैं। राज ऋषि यानी कि अपने घर का राज करते हुए भी हम ऋषि हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस पद्धति से बताओ आपका क्या छूटा? छूटा कुछ नहीं और भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगत प्रसन्न करते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी कि इनका जो पर्सन है वो इतना सारगर्भित है और इतना सबके लिए व्यापक और बड़ा है कि मतलब पूरी मानव जाति के लिए प्रसन्न है। कोई बोले या ना बोले, पूछे या ना पूछे, तो जो भी ये सत्संग सुनेंगे, जो भी ये सत्संग सुन पाएंगे भाग्यशाली, तो उन सबको ये स्वाभाविक उनके जीवन में यह प्रश्न और उत्तर दोनों ही लाभकारी होंगे, उसके भाग्य को बनाने वाले होंगे और अनेकों संशय का नाश करने वाले होंगे। ये आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है कि इसे जब भगवान की कृपा होती है तो उनकी कृपा से इसका कोई समय निश्चित तो नहीं होता। कहते हैं कि सत्संग बिनु विवेक न होई, ईश्वर कृपा बिन सुलभ न सोही। तो ये यात्रा तुम्हारी ओर से शुरू न होकर के आप इसे समझ सकते हैं कि किसके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू हुई है, लेकिन स्वयं नहीं शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रभु कृपा करते हैं जिस जीव पर तो उसके मन में ऐसा होने लगता है कि वो अपने घर परिवार में, अपने धंधे में, कारोबार में जो भी वो कार्य करता है तो वो उसमें संतुष्ट नहीं रहता। उससे वो सोचता है कि अभी मेरे करने योग्य कुछ और बचा हुआ है। तो बचपन में जिसको बचपन में इस आध्यात्मिक मार्ग की ओर आने की भगवान ने कृपा की, प्रेरणा की, तो वह बच्चा खेल में संतुष्ट नहीं होता। ये पहचान है कि अनेक उदाहरण भरे हुए हैं इस संसार के अंदर। जैसे कि ध्रुव है, ध्रुव की 5 वर्ष की उम्र है, लेकिन वो एक ही बात पर कि मेरे पापा ने मुझे, मेरे पिता ने मुझको क्यों धमका दिया और अपनी गोद में क्यों नहीं लिया। केवल भगवान ने इसी छोटी सी बात को चुभा दिया उसके हृदय में। नहीं तो एक बात बताइए कि बच्चे को तो पीटते भी है माता पिता ने को बात, उसकी गलती पे चपत भी लगाते हैं, क्योंकि मतलब पिता को कहीं बहुत जल्दी से जाना और उस कपड़े पहन चुका, वो बदल चुका बाहर की तैयारी के लिए, वो बच्चा भले कितना प्यारा और भाग के आया, वो कह रहा मुझे गोद में ले लो। तो क्योंकि वे वस्त्र में बच्चा गंदा है, बाहर खेल के आया है, यदि वो उसे गोद में लेंगे तो उनके कपड़े गंदे, तैयारी और फिर आगे उस कार्य में सफलता नहीं होगी जितने समय जो ड्यूटी पे जाना है। तो बच्चे को उस समय सख्त करके डांटते हैं, चपत भी लगा देते हैं और गोदी में नहीं लेते हैं और उसकी माता को भी साथ में डांटते हैं कि तुम्हें पता नहीं है बच्चे को किस समय हमारे पास भेजना है। तो दोनों को डांट पड़ती है, लेकिन अगले दिन फिर वही प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु की कृपा हुई नहीं है। अनेकों बार डांट सहन करते हैं, पिटाई सहन करते हैं और फिर भी बच्चा हो बड़ा हो कि भगवान की तरफ नहीं चल पाते। तो इसलिए आध्यात्मिक यात्रा जब भगवान की कृपा जिस जीव पर होती है उसका उम्र से संबंध नहीं होता। भगवान किसी किसी पर तो कृपा बचपने में कर देते हैं, किसी पर कृपा किशोर अवस्था में करते हैं और किसी पर कृपा
जवानी में करते हैं और किसी पर कृपा वर्ध अवस्था में करते हैं। वर्ध अवस्था में भी कभी कभी ऐसा देखा गया था कि 2-4 साल में ही भगवान ने अपने शरण में उनको ले लिया और सफल भी हो गए, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा में सफल भी हो गए। तो इसका समय तो निश्चित नहीं है भक्तों, लेकिन इसके लिए लक्षण हैं जिन्हें आप समझ सकते हो कि जब आपको अपने ही द्वारा किए हुए कार्य में संतुष्टि न हो, तो तब आप ये समझ लेना, क्या समझ लेना, कि भगवान हमसे कुछ और ही लीला करानी चाहते हैं, इसलिए घरेलू और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों में ये हमको संतुष्ट परमात्मा नहीं होने दे रहे। तो इसलिए सबसे पहली पहचान क्या है? यह जो हमारा कारोबार है, जो हमारा, जैसे बच्चे की पढ़ाई है, तो पढ़ाई में ही संतुष्ट नहीं होगा, माता पिता जोर लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। और जैसे वो किसी साधु संत के शरण में जाएगा और उनसे प्रसन्न करेगा और वे उनको उपदेश करेंगे, तो फिर उसका पढ़ाई में भी मन लग जाएगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो माता पिता की बताई हुई शैली है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, तो उसमें बच्चा संतुष्ट नहीं होगा। वो सोचेगा भी मेरा कुछ छूट रहा है। और जैसे कोई उसके पड़ोस में या कोई बाहर से साधु संत भिक्षा करने आएगा, वो उससे भी वही प्रश्न करेगा, बाबा जी ऐसा हो रहा है। तो इसे आध्यात्मिक भाषा में जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा, कि मेरा सब अच्छी तरह करने पर भी मेरा अपने घर में या कारोबार में मन क्यों नहीं लग रहा, उबान आ रही है। तो समझ लेना, उस उबान को हमें संतों की शरण में, संतों के द्वारा और सतगुरु के द्वारा हमें शांत करना चाहिए। संसारिक विचारों से, और संसारिक लोग उसमें शांत करने का सामर्थ्य उन्हें नहीं है, क्योंकि वे नश्वर व्यवहार से, नश्वर प्राप्ति से संतुष्ट करना चाहेंगे। और जिज्ञासु की पहचान यह है कि वो शाश्वत खजाने को प्राप्त किए बिना शांत नहीं होगा। और यदि शांत हो गया तो वो जिज्ञासु नहीं है। ये पहचान है। अब उसमें आप अपने अंतःकरण को ये देख सकते हैं कि आपको ये प्यास जगी है अपने कारोबार से, अपने घर से, परिवार से अलगाव कुछ प्राप्ति करने की, तो समझ लेना ये आपकी जिज्ञासा है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें केवल ये है कि साधु संग करते रहो, और जो वे सत्संग सुनाएं अथवा तुम्हें उत्तर दें अथवा थोड़ी जीवन शैली को बदलें, तो वो जीवन शैली अपनी वाली की जिद न करके जिस तरीके से वे जीवन जीना बताते हैं उसी तरीके से जीवन जिए। जैसे कि एक इसमें बहुत ही अच्छा रहस्य आया है कि अधिकतर हमारे गृहस्थी समाज में एक मान्यता सबके दिल दिमाग में बैठी हुई है कि परमात्मा का मिलना ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये तो हम जब पूरा जीवन अर्पण कर देंगे किसी साधु के शरण में जाके, और घर बच्चों को बिल्कुल छोड़ देंगे और केवल उस संत के पास रहेंगे और उसी की आज्ञा में चलेंगे, तो तभी हमें भगवान मिलेंगे। जो कि ये बिल्कुल, ये मान्यता ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ये इसलिए ठीक नहीं है, ये आपके मनीराम ने इस समस्या को खड़ा किया है। क्यों किया है? कि इसके आड़ में वो तुम्हें डराए हुए है और तुमने एक भगवान को प्राप्त करने का कल के लिए वो बना रखा है टारगेट, कि ये तो हम जब भाई अपने संसारिक कार्यों से फारिग हो जाएंगे ना, तो तब हम इस कार्य में, इस विभाग में लगेंगे। ये तो अलग है, ये तो हमारा तो घर का मतलब सब कार्यक्रम व्यस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये मन की बात है और बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि ये धीरता इति धीरम, ये धीरता का मार्ग है। इसमें थोड़ी धीरता की जरूरत है। तो धीरता कैसी? कि इसी बात को जाकर अपने पास में, नजदीक से नजदीक जो भी आपके साधु संत रहते हो मंदिर में, जिन पर आपका मन ठुक जाए, तो वहां जाकर के ये बात बताएं कि जी मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं। क्यों? उनसे प्रेम करना चाहता हूं। तो प्रेम किससे होता है? भाई जो वस्तु हमारे सामने हो, जिसे हम जानते हो, उसी से तो प्रेम करेंगे। और जो वस्तु हमारे पास ही नहीं है तो प्रेम कैसे होगा? तो वो उस इस प्रेम करने की इच्छा में ही परमात्मा को प्रकट करने की इच्छा ऑटोमेटिक छिपी हुई है। तो इसलिए हमें क्या करना है? तो वे संत महाराज हमारी स्थिति जान लेंगे जब हम उनसे बातें करेंगे। तो फिर क्या करना है?
कि वो बताएंगे बेटा तुम्हें ये ऐसा है कि स्नान तो स्वाभाविक सब करते हैं, तो जो संसारियों का स्नान है वो कैसा स्नान होता है? कभी उनका स्नान 8 बजे होगा, कभी उनका स्नान 10 बजे होगा। ड्यूटी जाएंगे तो उनका स्नान बहुत जल्दी हो जाएगा, और ड्यूटी नहीं जाएंगे तो उनका स्नान अपनी इच्छा के अनुसार होगा। वो स्नान कब होगा? जब उन्हें कहीं शहर कस्बे में कुछ सामान लेने जाना या किसी रिश्तेदारी में जाना। अगर कहीं बाहर नहीं जाना तो हो सकता है कि पूरे दिन भी आप लोग स्नान ना कर पाते, कि क्या करेंगे? तो सबसे पहली त्रुटि, सबसे पहली गलती क्यों? क्योंकि ऐसा है कि सोने में हमारे दिल दिमाग पर, तन में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में तमोगुण छा जाता है। क्या छा जाता है? तमोगुण। और जैसे ही तमोगुण का असर जो है उसे कुछ लोग तो चाय पीने से मिटाने की कोशिश करते हैं, पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी, थोड़ी ताजगी आएगी लेकिन मन बुद्धि पूरे फ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि वो तन पे तो काम करेगी ना चाय। तो इस प्रकार से और कोई कार्य करो, कोई हाथ पैर धो लेते हैं, बात बनेगी नहीं। कोई एक काम करते हैं, पुराने कपड़े उतार के रख दिए, हाथ पैर धो लिए, नए पहन लिए, नई बात बनेगी। आपने खुद अनुभव किया होगा कि पूर्ण स्नान किए बिना, बल्कि जो अधूरा स्नान होगा ना, कि जल्दी में पानी उल्टा सीधा डाल लिया, तो उससे भी पूर्ण सात्विकता नहीं बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला नियम, यदि आपको परमात्मा से प्रेम करना है तो सबसे पहले आपको शांति से पूर्ण स्नान करना है। क्या करना है? शांति से पूर्ण स्नान। तो पूर्ण स्नान किसे कहते हैं? कि जो प्रक्रिया है कि पहले धीरे धीरे, सबसे पहले पानी भर के लोटा उठा के सबसे पहले थोड़ा मुंह में पानी भर लो, और मुंह में पानी भर के सीधा 3 लोटे पानी सिर पर डाल लो, सीधा, कोई अंग नहीं धोना। क्यों? जो हमारी चेतना है जहां से जगाएंगे वहीं से जगेगी। कुछ लोग पैरों पे पहले पानी डाल लेते हैं तो उससे ऊपर गर्मी चढ़ जाती है और लाभ नहीं होता, तो ऊपर पानी डाल ले। क्योंकि इसलिए पूर्ण स्नान की बात बताई जा रही कि इसमें कुछ ऐसे भी तो जो बच्चे हैं अभी स्नान करना भी नहीं जानते, तो उन्हें तो वहीं से यात्रा शुरू होगी। तो इसलिए फिर ऐसा स्नान करें। फिर कोई उपटन लगाता है, कोई मुल्तानी लगाता है, कुछ साबुन से, जैसा जिसको उचित लगे अपनी व्यवस्था के अनुसार उस शरीर पर कोई लेप करना चाहिए। तेल की मालिश करके तब भी स्नान किया जा सकता है। तो मालिश भी हो, बाद में साबुन अथवा उबटन से अथवा पंचगव्य से, जो जिस अवस्था में है, पूरा शरीर का लेपन करें। और फिर हल्के गुनगुने पानी से, और गर्मी है तो ठंडे पानी से, सर्दी है तो गुनगुने पानी से, पूरी तरीके से खूब, यानी टब होना चाहिए नहाने के लिए, बाल्टी में गुजारा नहीं होता अगर पूर्ण स्नान करना है। तो आप ये देखोगे कि जैसा आनंद भजन में आता है तो फिर आपका स्नान भी भजन बन जाता है। तो तमोगुण और रजोगुण शांत हो जाएंगे और सतगुण जग जाएगा, और बुद्धि पूरी सात्विक हो जाएगी, मन सात्विक हो जाएगा और चंचलता से रहित हो जाएगा। तो सच बताएं कि हम भी रोज नहीं कर पाते स्नान, पर जिस दिन हम वो स्नान करते हैं तो पता क्या है कि बाथरूम में से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। जो सात्विकता का एक आनंद और एक अपना लक्ष्य, एक ध्यान एकाग्र करने की जो स्थिति है, वो वहीं बन जाती है स्नान में, अगर पूर्ण स्नान होगा। तो भक्तों समझा क्यों? क्योंकि अब आपने अपना लक्ष्य पूर्ण, परमात्मा पूर्ण है, वो परमात्मा से प्रेम करने का बनाया है, तो हर कार्य पूर्ण करना पड़ेगा, यानी कि स्नान भी पूर्ण ही करना पड़ेगा। तो आपको यदि ऐसा स्नान करोगे तो खुद पता लग जाएगा कि जैसा हम स्नान कर रहे थे उसमें और इसमें अंतर। दूसरा क्या बदलाव करेंगे? कि दूसरा ये बदलाव करेंगे कि अपनी मर्जी से का स्नान छोड़ना होगा समय के अनुसार। जैसे अपनी मर्जी कभी ना लिए, ऐसा नहीं है। यानी कि थोड़े आसमान में तारे हों और अंधकार छाया हुआ हो, वो उसी समय स्नान कर लेना चाहिए यदि आपको परमात्मा से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि उसे ऋषि स्नान कहते हैं। आप जो है उसे बोलते हैं जो गृहस्थ में ही परमात्मा पाने की कोशिश करता है, तो आप अपनी योग्यताओं को जगाइए, उन्हें समझिए कि आप अपने मन में सोच लो कि आप राज ऋषि हैं, अपने घर में राज चलाते हो। देखो, एक परिवार का राज भी राज है, एक गांव का राज भी राज है, एक प्रांत का राज भी राज है, और एक देश का राज भी राज है, और विश्व का राज भी राज है। तो भगवान ने हमें जिस समय में, जिस अवस्था में, जिस उम्र में, हमें जिस राज में रखा है, क्योंकि यहां कहते हैं हे प्रभु मंगल मूल,
आपकी मर्जी के बिना पत्ता तक खिलता नहीं तो खिले ना कोई फूल। तो प्रभु, हमें तो आपने एक परिवार की जिम्मेदारी दी है, हम अपने परिवार के राजा हैं और आपके लाडले लाडले पुत्र हैं। ऐसा आप अपने मन में और वाणी में बोलना शुरू कर दो। क्या बात आई कि एक तो स्नान करने का समय निश्चित करो, यानी कि आसमान में तारे हों और अंधियारा हो या चांदनी हो तो समझ लेना कि ये स्नान का सबसे उत्तम समय है। और घड़ी के टाइम के अनुसार देखें, यानी कि 4 बजे से पहले पहले स्नान हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, आज प्रेमानंद जी महाराज सब छाए हुए कारण सबसे पहले उन्होंने यही नियम धारण कर रखा है कि जब लोग पूरी गहरी नींद में होते हैं उस समय उनका स्नान हो जाता है। ये समझो बात को कि जब वे दर्शन देने के लिए 2 बजे सबके बीच में होते हैं, 2:15 किसी दिन 2:30 टाइम होता है उनके दर्शन का, तो माना जब वे हमारे बीच में 2 बजे आ गए तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेश होने में आदमी को 1 घंटा तो आम आदमी को लगता है नहीं। और वे संत है तो उनके तो बाल और उनकी तैयारी तो हम लोगों की तैयारी तो और आधा घंटा फालतू चाहिए। तो इसलिए वे अब उन्होंने जीवन शैली अब नहीं शुरू करी कि कभी सोचे कि भाई अब उन्होंने लंबे समय तक, गुरुजी कह रहे थे कि मेरा 15 साल से तो कंटिन्यू ऐसा नियम चला है ये कि जो बीच में कोई नागा नहीं हुई। जैसे मन कभी कभी आलकस मान जाता है कि भाई इतनी सवेरा क्यों उठना, तो क्योंकि संत कोई चोरी तो करते नहीं, वे तो अपना पूरा रहस्य खोल देते हैं सबके सामने, क्योंकि जो भी उसे अपनाएगा वो मतलब मालो माल हो जाएगा, शाश्वत खजाने से मालो माल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो यदि आप वास्तविक एक तो होता है मन के स्तर पे कोई प्रश्न करना, एक होता है कि वास्तव में वो आपके अंतःकरण आपके दिल की गहराई का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, स्नान की विधि, फिर स्नान का समय, क्योंकि पूरी साधना हमारा पूरी साधना रूपी बिल्डिंग वो स्नान पर और जागरण पर ही टिकी हुई है। यदि हमारा सही समय पे जागरण नहीं हुआ तो सही समय पर स्नान नहीं होगा, सही समय पर स्नान नहीं होगा तो क्या कमी आएगी कि हम बाथरूम में जल्दीबाजी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करो भैया लेट हो गए जागने में। तो इसलिए सही समय पर जागरण और पूर्ण स्नान, समय आपने समझ लिया, स्नान की विधि समझ ली, पहली बार ही आपको इतना समय लगेगा ये समझने में। उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाने के बाद में तो आप बाथरूम में आनंद से शांति से भर जाएंगे और आपका मन एकाग्र हो जाएगा यदि आपने समय और स्नान करने का तरीका ये अपना लिया। उसके आप बाद आपके जो भी इष्ट हैं और जो भी पूजा का आपका कमरा है आप वहाँ ये पूजा घर की साफ सफाई करिए, और साफ सफाई करने के बाद अपने इष्ट को तिलक करिए, छवि को स्वरूप को पहले स्नान कराइए, फिर तिलक करिए, और फिर वो पूजा पाठ की विधि पूर्ण करके और उसके बाद में आप पद्मासन या सिद्धासन अपना कोई आसन चुन लें। तो आसन चुनने पे यानी कि विशेष बात है कि ज्ञान की कमी में ही, अज्ञानता में ही सारी गलतियां होती हैं, सारी परेशानियां होती हैं, और ज्ञान से ही सारी गलतियां लोप हो जाती हैं। और हर हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, उससे सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, पहली उंगली अंगूठे के से ऐसी टिच हुई और रखी हुई, कमर सीधी और पद्मासन सबसे उत्तम। तो और उसके बाद सुखासन, स्वास्तिकासन या अर्ध पद्मासन, सुखासन, अनेकों प्रकार वज्रासन, अपने शरीर की योग्यता के हिसाब से कोई भी एक आसन चुन सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा तो सब लगा सकते हैं जिनके पास ये व्यवस्था भगवान ने दी है। तो ज्ञान मुद्रा से कुछ ही समय बैठने से हमारे ज्ञान तंतु जगने लगते हैं। फिर आप अपने इष्ट की बताई हुई अनुसार सबसे पहले नमस्कार, प्रार्थना, स्तुति, और प्रार्थना भावपूर्ण होनी चाहिए। विशेष बात यह है, प्रार्थना भावपूर्ण होनी चाहिए। तो आपने जो प्रश्न विशेष किया था वो ये किया था कि किस समय से शुरू हो। तो किस समय का मतलब ये तो आप समझ गए कि यदि जब आपकी जिज्ञासा हो, जब आपको जिज्ञासा जग जाए, उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है, उसका कारोबार से कोई संबंध नहीं है, उसका वर्ण आश्रम से कोई संबंध नहीं है। चाहे आप गृहस्थाश्रम में हो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे आप जो गृहस्थ आश्रम के ऊपर फिर चलता है
कि भाई वानप्रस्थ हो गए, हाँ उसके बाद सन्यासी हो गए। तो यानी कि भगवान कैसे दयालु हैं। भगवान तो एक शर्त पर मिलते हैं, क्या कि प्रेम बिना रीझत नहीं नटवर नागर नंद। यानी कि नटवर नंद किशोर, ये नटवर नंद किशोर ऐसे हैं कि चाहे कोई बचपने में प्रेम कर लो। चंद्रावली मैया ने कब प्रेम किया था? बचपने में। तो मिले मिलाए और आज तक मिले मिलाए। क्योंकि भगवान की शर्त क्या? भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी से मिलता नहीं हूं, और एक बार मिल जाता हूं तो फिर बिछड़ता नहीं हूं। तो इसलिए आप बचपने में भी भगवान से प्रेम करने के रास्ते पर चल सकते हैं, आप किशोर अवस्था में भी भगवान से प्रेम करने के रास्ते पर चल सकते हैं। तो आपको आश्रम बदलने की, वस्त्र बदलने की, स्थान बदलने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो वो केवल अपनी जीवन शैली, सोच बदलने की है। जैसे आप जीवन शैली बदलोगे तो जीवन शैली बदलते ही आपके परिणाम कौन से आने लगेंगे? तो विशेष बात है, स्नान तो वही रहा जो आप करते थे, तो टाइम बदला, अब उसमें आपको भाव भी बदलना है। क्योंकि भाव ही कारण ईश्वर है, नहीं सुवर्ण काट पाषाण, और सच्चिदानंद रूप है तो व्यापक है भगवान। तो भाव क्या बदलना है कि अब तक हमारा स्नान संसारिक कार्यों के लिए होता था, घरेलू कार्यों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए होता था। और जब से सीख साधु संतों ने आपको दी और आपने सुनी, स्वीकार करी, अब हमारा स्नान जो होगा वो परमात्मा के लिए होगा। दो वृत्ति होती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, एक गुण वृत्ति और एक मुख्य वृत्ति। तो अब तक के जीवन में आपके क्या है? आपके तक के जीवन में है आपकी मुख्य वृत्ति में तो संसार भरा हुआ है, संसार की प्राप्ति, संसार की योग्यता प्राप्त करना, धन आदि का भाव मिटाना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या करना है? आपको मुख्य वृत्ति में, क्योंकि मुख्य का मतलब है जो कीमती हो, जो जिसमें पावर हो, उसे मुख्य कहते हैं। एक है नॉर्मल, आधी पावर से भी कम, उसे कहते हैं गुण वृत्ति। क्या कहते हैं? गुण वृत्ति। गुण वृत्ति का मतलब है जैसे किसी ने आपको निमंत्रण दिया, कार्ड आया, निमंत्रण सामने से दिया कि भाई हमारे यहाँ निमंत्रण है, फला डेट में आना। तो जो आपका वो बिल्कुल नजदीकी होगा तो आप उसी समय संकल्प कर लो, वो उसी के सामने वो तो कह ही रहा है, लेकिन भाई ये तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे बहन के यहाँ, और भाई हमारी तो मुख्य भूमिका भाई भात भरना है। तो आपको तभी संकल्प हो जाएगा कि मतलब मुझे जाना ही है। तो ये संकल्प आपने कहा किया? मुख्य वृत्ति में। कहा किया? मुख्य वृत्ति में। और आपके दूर के मित्र कभी स्कूल में साथ पढ़ते थे, सही से पहचानते भी नहीं, लेकिन उन्हें पता है वो उस गांव में मेरा मित्र है, और उसके मतलब समय भी लंबा हो गया, उसके भी बच्चे जवान हो गए, आपके भी, और उसके बच्चे की शादी, कि वो आया और कार्ड ले रहा है, आपका दोस्त भी, आप उसे जानते भी हैं, वो कह रहा जी मेरे बेटे की शादी है। तो मैंने सोचा भाई मित्र को याद किया, तो भाई आना फला डेट की शादी है। तो आप उसका आओ भाव भी करोगे, चाय पानी भी पिलाओगे, लेकिन उसी के सामने ही क्या करोगे कि उसके प्रोग्राम को आप मुख्य वृत्ति में नहीं रखने के, गौण वृत्ति में रखो। कैसे? कि भाई उधर उस गांव में जाने का स्वाभाविक कोई नंबर पड़ गया, काम पड़ गया, तो भैया इसका भी उलाना करिए, पूरा करिए आएंगे और 2 मिनट को हो आएंगे, लेकिन अनिवार्यता में नहीं लाओगे। तो समझ गए आप व्यवहार दृष्टि से कि हम ज्यादातर प्रोग्राम तो गौण वृत्ति में रखते हैं, और थोड़े प्रोग्राम मुख्य वृत्ति को, तो जिसकी बहुत वैल्यू किसी काम की, तो भाई ये बैनामा वो डेट दे दी और उस पर हमारे 2 लाख रुपए जानी है, भाई उस तारीख में हमें तहसील में जाना ही जाना। क्यों? अगर नहीं गए तो 2 लाख जाएंगे वे जो पहले चले गए। तो उस प्रोग्राम को कहाँ रखोगे? मुख्य वृत्ति। तो समझ गए कि दोनों विभाग अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से फिर क्या करना है? जैसे स्नान की तरीका बना कि भाई ये स्नान हमारा प्रभु जी के लिए होता है, प्रभु जी से प्रेम करने के लिए होता है। ये स्नान हमारा कोई हल्का स्नान नहीं है। यानी कि स्नान है तो स्नान ही, लेकिन पूर्ण स्नान पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसको मुख्य वृत्ति में धारण किया जाएगा। तो इस भाव मात्र से भी आपका आनंद बढ़ जाएगा, स्नान की शैली बदल जाएगी। तो अब तक स्नान कैसे होते हैं? संसार के लिए। और आज का स्नान, इस सत्संग के बाद आपका स्नान, सब भक्त जो भी सुन रहे हैं या जो भी सुनेंगे, उनका स्नान होगा परमात्मा के
प्रेम के लिए प्राप्त, प्रेम होगा तो प्राप्ति भी अपने आप संभव है। हमें प्रेम मतलब बस भगवान पे विश्वास करके चालू करना है, क्योंकि जब हम प्रेम करेंगे तो हमें पौराणिक पहले संतों ने बताया कि प्रेम बिना रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। ये नुक्ता याद रखना है, दिन में कई बार दोहराना है। तो प्रेम करना सीखो। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि जब प्रेम बढ़ता है, एक अपनी चरम सीमा में आता है, तो प्रेमास्पद प्रेमी होता है, जो करता है उसे प्रेमी कहते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसे प्रेमास्पद कहते हैं। तो जो प्रेमी की पावर जैसे बढ़ती चली जाएगी, एकाग्रता आएगी, और जैसे जैसे आप मुख्य वृत्ति में धारण करते जाओगे, तो वैसे वैसे परमात्मा आपके नजदीक खींचे आने लगेंगे। और फिर माध्यम क्या बनेगा जी, उन्हें क्या पता। वो जो सब साधु संत इसमें एक मत है कि भगवान नाम के जप से बढ़कर दूसरा कोई सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का नहीं है। और उसमें देखो, चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे संन्यास हो, दोनों स्वतंत्र है जप करने में। तो आप अपनी वाणी में फिर मुख्य वृत्ति में क्या धारण करोगे। अब तक वाणी में संसार का कचरा था, और अब अपनी वाणी में मुख्यतः क्या लाओगे, भगवान का नाम। व्यवहार में तो उतना ही आपको बोलना होगा जितने से काम चल जाए, कम से कम शब्दों में संसारिक कार्य को निपटाएं, और ज्यादा से ज्यादा और गहराई से और मुख्यता से भगवान के नाम का जप करें। अकेले हो तो थोड़ा बोल कर सकते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये ऐसे कर सकते हैं। और यदि कोई आ जाए अनधिकारी, तो अपना मन मन से शुरू करो, होठ भी ना फरकाओ, क्योंकि अनधिकारी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये भक्ति करता है। तो इस प्रकार से फिर ये भगवान का नाम, वो चुंबक क्या होगी आपके पास, कौन सी चुंबक है कि अब से पहले जो नहीं हो, और आप भगवान का नाम शुरू करेंगे, तो भगवान के नाम रूपी चुंबक से जितना भी हम, तो इसमें एक सूत्र है, यदि ये सूत्र किसी के समझ में आ गया, तो बस समझो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ये सूत्र ये देखता ही नहीं वर्णाश्रम। तो क्या है, सबसे पहले अभी तक आपके मन में दिमाग में क्या बात भरी हुई है कि ये घर परिवार और मेरे संबंधित शरीर के संबंधित संपत्ति मेरी है। तो आपकी भाषा में पता लगता है, आप कहो या ना कहो, ये घर मेरा है जी, बच्चे मेरे हैं, और ये संपत्ति मेरी है, और ये ड्यूटी का ये जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा बोलते हैं। हर कोई आपकी बात नहीं, सभी बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो आपकी भाषा बदल जाएगी। आप यहाँ क्या शुरू करोगे, व्यवहार में तो वही बोलोगे जो बोलना, लेकिन अपने लिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। और देखो मान्यता में कितनी शक्ति है कि देखो, ये संपत्ति अब से 50-60 वर्ष पहले आपकी थी नहीं, और आप इस संपत्ति को मैं बोलते ही नहीं थे, और 80 वर्ष के बाद आपको इसको मैं बोलोगे भी नहीं, और संपत्ति रहेगी भी नहीं। तो एक बात देखो, इसे पहले भी आप माने बिना, अपनी माने बिना थे आपका वजूद, और आगे भी माने बिना रहोगे। संपत्ति अलग हो जाएगी चाहे आप कितने जोर लगाना, 80 वर्ष के बाद जो आज जिस चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिस वकार मतलब आप अपने हैं, बदल जाएगी। लेकिन इसमें यदि विवेक पूर्वक, हमें इसमें विवेक करके और अपने पास रहते हुए हम अपनी बोली की शैली बदल लेंगे, यानी कि उसमें महत्व बुद्धि हटा देंगे, और हम वहां क्या लाएंगे कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ये दो वाक्य आए, तो इसमें क्या होगा, और सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि आपके संसार में जन्म लेने से भी पहले भी परमात्मा आपके ही थे, और शरीर नहीं रहेगा, संसार तुम्हें विदाई कर दे, उसके बाद भी तुम रहोगे ही, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे परमात्मा ऐसे लगते हैं कि खोए हुए हैं। तो जब तुम, मतलब दो पक्ष तो तुम्हारे प्लस पॉइंट हैं ही कि पहले परमात्मा थे, क्यों, अरे गर्भ में पालन पोषण उन्हीं ने किया। और यदि कोई बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना चाहे कि कैसे परमात्मा थे, अरे श्री कृष्ण भगवान जी ने राजा परीक्षित को गर्भ में ही बचाया, रक्षा करी। अगर भगवान परीक्षित के न होते तो कैसे रक्षा कर देते। ऐसे ही यानी कि हम गर्भ में, हमारा अपना वजूद गर्भ में जब आया, और जैसे ही बच्चे को 5वें महीने के बाद 6-7वें महीने में खुराक की जरूरत पड़ती है, 7वें महीने से पहले ही, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमें वही आहार दे देते हैं, और बाहर के लोगों को पता नहीं लगता। तो इसीलिए हमें यहां इन बातों से क्या करना है कि विश्वास बढ़ाना है कि जब गर्भ में भगवान हमारे थे,
और चिता में ये शरीर जल जाएगा, उसके बाद भी भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो इस क्षण भी भगवान हमारे साथ हैं। तो जब ये वाक्य बनाएंगे तो फिर हमारी महत्व बुद्धि संसार में ना होकर कायम हो जाएगी परमात्मा में। तो मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं, लेकिन मुझे पराये से लग रहे हैं। उस परायपन को मिटाने के लिए अब क्या करना है? एक तार नाम जप। अब ध्यान से सुनेंगे, एक तार नाम जप, स्वीकृति, सुमरति और सुमरन। अब क्या हो गई है? मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। एक तार नाम जप, स्वीकृति, सुमरति और सुमरन, यानी कि 5 हैं। 5 वाक्य जिसने बसा लिए और अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया, वो किसी भी स्थान में रहता हो, किसी आश्रम में रहता हो, किन्हीं वस्त्रों में रहता हो, कुछ ही समय में उसकी जिज्ञासा जितनी तीव्र होगी, उसी समय में परमात्मा उसके पास होंगे। वो परमात्मा से दूर नहीं जा सकता और परमात्मा उससे बिना मिले नहीं रह सकते। ये सूत्र इतना सोधा हुआ और इतना अनुभव संपन्न है कि भगवान इसी अवस्था में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यो माम पश्यति पश्यति सर्वम मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यानी कि जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो ये भी भक्तों एक शर्त होती है, क्या? कि भगवान को दूसरे में, सब में और सबको भगवान में कब देख सकता है? जिसने स्वयं अपने में भगवान को देख लिया। जो स्वयं ही अपने में भगवान को नहीं देख पाया, संशय बुद्धि है, तो वो दूसरों में कैसे देख लेगा? तो भगवान जी का कहने का भाव अलग है, लेकिन सही इसका सिस्टम क्या है कि पहले हम अपने में भगवान को देख लें। तो जी भगवान अपने में कैसे दिखेंगे? कि पहले हम सत्शास्त्रों का अध्ययन करें। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वरे सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय रूपी देश में स्थित हूं, रहता हूं। तो अब एक बात बताइए, जब भगवान ने अपना पूरा अता पता दे दिया, तो अब तो हमें केवल उन साधनों की जरूरत है जिससे भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाए। और उन साधनों में सबसे उत्तम और करने में सबसे सरल ये 5 जो युक्तियां हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही, ये तो आपका हो जाएगा विश्वास। और ये अनेकों संत कहते हैं अपनी अपनी भाषा में कि विश्वास हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। विश्वास बहुत कीमती चीज है भगवान को प्राप्ति के मार्ग में। तो मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। और एक तार नाम जप, यानी कि हमें क्या करना है? जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार भजन करने का ढंग तो बदलना है नाम जप का, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना। एक तार नाम जप उसी को कह सकते हैं, एक तार नाम जप। और फिर स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है? यानी कि हमने स्वाभाविक स्वीकृति सभी के अंदर है। मैं फलाने का तो बेटा हूं, फलाने का पोता हूं, फलाने का भैया हूं और धर्मपत्नी का पति हूं। यानी कि हमने संसारिक जो हमारे रिश्ते नाते हैं उन्हें सच मान के उसमें अपने आप जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो ये जो स्वीकृति, तो ये स्वीकृति क्या करनी है कि ये शरीर और शरीर की दृष्टि से ये व्यवहार चलाने के लिए संबंध है। क्या बोलोगे? शरीर और शरीर के ही ये संबंध है। सब जितने भी रिश्ते नाते, माता पिता का, भाई बहन का, पत्नी का, बच्चों का, भाई बच्चों के पिता हो गए। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है ये शरीर के हैं, न कि आपके। और काहे के लिए हैं? व्यवहार चलाने के लिए हैं। यदि आपका नाम ना हो, संबंध ना हो, तो कैसे ना आवाज लगाओगे? भाई बेटे को क्या कहोगे? जो बेटा इधर आओ। तो संबोधन करने के लिए संबंध की जरूरत पड़ी। तो इस बोलेंगे ऐसे ही, बाहर से ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अंदर ये जागृति रखेंगे कि ये संबंध व्यवहार चलाने के लिए है। और जो वास्तविक संबंध है, वास्तविक संबंध में क्या बोलना है कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही, तो इसे स्वकृति बोलते हैं। यानी कि अब से पहले जो भी आपकी स्वकृति रही हो वो आप जानते हैं। लेकिन यदि क्यों प्रश्न हजारों आएंगे और उत्तर एक ही होगा, मेरा हुआ प्रभु से प्रेम। यानी कि मैं प्रभु से प्रेम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो इस प्रकार से स्वीकृति बदल गई कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, और अब तक के सारे संबंध व्यवहार चलाने के लिए है। तो एक तार, नाम जप, स्वीकृति, फिर सुमृति, यानी कि ये बात निश्चित तो होगी लेकिन इसे सुमृति में भी रखना है, तभी तो आप व्यवहार बदल जाएगा आपका। जब स्वीकृति पक्की हो जाएगी तो व्यवहार में कब लाओगे, जब सुमृति नहीं होगी तो कैसे लाओगे, यानी कि सुमृति मतलब याद रखना, स्वीकृति मतलब अपनी मान्यता को छोड़ना और सत्संग में जो मान्यता मिली उसको प्राप्त करना, कायम रखना। फिर सुमरण, सुमरण उसे कहते हैं कि जो मुंह से बोलकर किया जाए, जीभ के होठ के सहयोग से किया जाए, उसे जाप बोलते हैं। और सुमरण उसे कहते हैं कि पता ही नहीं है, यानी कि श्वास में, मन के भी निचले भाग में, हृदय के अंदर नाम जब चला जाता है तो स्वयं को भी एहसास नहीं होता। जाप का मेन पॉइंट पे किसी को समझा रहे, बता रहे, जब पता लगता है कि जाप, नहीं तो बिल्कुल जैसे खून का बहना, हमारे शरीर का खून का बहना, डकार का आना, आंखों का पलकों का झपकना, तो ये स्वाभाविक है ना। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भी स्वाभाविक हो जाता है तो बस इतने ही खतरा है जितने स्वाभाविक ना हो, नहीं तो फिर तो चलता रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा जी, जब हमारा सुमरण बन जाएगा, यानी कि बिना किए होने लगेगा, बिना हमें कि शरीर तो एक समय रहेगा नहीं, जाना है। और जब हमने अपने सुमरण को इतना गहराई में ले लिया कि हम केवल मन और श्वासों के स्तर पर, श्वास भी नहीं चले तो मन के स्तर पर, और अपनी जो दृढ़ निश्चयता बन चुकी, हमारी अंदर की जो स्वीकृति बन चुकी भगवान के लिए और भगवान के नाम की, तो वो हम लेते रहते हैं, अंदर चलता रहता है। तो उससे फिर जो गहराई में, अंतःकरण की गहराई में जो अज्ञान छिपा हुआ है, जन्म मरण का कारण बीज छुपा हुआ है अज्ञानता, तो वो जाप वहां तक पहुंचेगा। तो इस बात को कैसे समझाते हैं साधु संत कि जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे जब हम एक निश्चित समय पर एक विशेष अवस्था में जब हमारा नाम गहराई में चला जाता है तो गहराई में अनंत जन्मों के पड़े हुए पाप के संस्कार भी, यानी के जल जाते हैं। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी भी घास के बहुत बड़े सूखे ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसी हृदय में पहुंचा हुआ नाम हमारे पापों को जलाकर ढेर कर देता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं, एक तार, नाम जप, स्वीकृति, सुमृति और सुमरण, ये जब पांचों बातें सुमरण में यानी कि आपके यादगार में रहेंगी, तो तब आपको जो ये आपका प्रश्न है इसका उत्तर केवल मौखिक ही नहीं मिलेगा, कि आपके हृदय में अंदर भी आपके राधिश्याम अनुभूति हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी, यानी कि भगवान से परायापन मिट जाएगा, अपनापन हो जाएगा, और खोए हुए परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे, और आपका जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएगा, और आपके अंदर स्वाभाविक ऐसी शक्ति जागृत होगी कि आपको लगेगा कि अरे हम तो राज ऋषि हैं। राज ऋषि यानी कि अपने घर का राज करते हुए भी हम ऋषि हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस पद्धति से बताओ आपका क्या छूटा, छूटा कुछ नहीं, और भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे।